प्रिय छात्रों, आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार चर संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग सीखा जाता है। क्योंकि आपको शुरुआती जो लेवल होगा बेसिक, उसमें तो आपको संख्यात्मक वैल्यू में हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। ये सब जो संख्याएं, ये जो अंक हैं, ये संख्यात्मक अंक कहलाते हैं। इसको न्यूमेरिकल्स कह सकते हो आप। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक ऐसी संख्या जिसका जोड़ घटाव गुणा भाग सीखना थोड़ा सा मतलब कि बचपन से आप जो सीख रहे हो उसकी तो बातें ठीक थी, लेकिन अब जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता चला गया, एक इस तरह की वैल्यू डाली गई। जैसे यहाँ पर मैं x की बात करूँगा, y की बात करूँगा, z की बात करूँगा, या डॉट डॉट बहुत सारे ऐसे चर संख्याएं होंगी जिसके जोड़ घटाव गुणा भाग में बच्चों को कन्फ्यूजन्स आती हैं। तो मैं एक मैथ्स का एक बेसिक क्लास लेने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगा आपको कि x और x का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। x में x का जब आप मल्टीप्लाई करोगे, x में जब x को आप डिवाइड करोगे, या x में आप x प्लस करोगे, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। तो लेट्स हम लोग बोर्ड पे इसको क्लीन करता हूँ और बोर्ड पे हम उन सभी बातों को जिक्र करता हूँ कि बेसिक क्लासेस से सीखा जाए इसको, तो बेटर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर पहली बात तो हमको ये जानना होगा कि ये किस प्रकार की संख्याएं हैं और इन संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग आखिर सबसे अलग क्यों है। तो मैं आपको दो संख्या का लेता हूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल। पहला बात स्टूडेंट ये कि ये संख्याएं चर संख्याएं कहलाती हैं। चर संख्याएं यानी कि वेरिएबल नंबर्स कहलाते हैं। वेरिएबल नंबर्स कैसे होते हैं? तो वैसे नंबर्स जिनका वैल्यू हरदम चेंज होता रहता है, यानी ये चेंजेबल हैं, ये हरदम बदलते रहते हैं। हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि वैसे संख्या, जब आप लोग नोट करोगे स्टूडेंट, अगर आपको सच में बेसिक नॉलेज चाहिए तो आप पेन पेंसिल लेकर बैठोगे ताकि इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट भी करो और समझते भी चलो, क्योंकि आपकी दोनों चीज़ें कंप्लीट होती चली जाएंगी। वैसी संख्या जिनका मान बदलता रहता है। मतलब यार कि ये चेंज होते रहते हैं, हरदम फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है कि मैंने कहा कि ये 10 है तो ये हरदम के लिए 10 होगा। संख्यात्मक संख्याओं का वैल्यू तो हरदम 10 होता है। जैसे किसी ने किसी को कहा कि लो आप 100 रुपये ले लो, तो 100 रुपये मैंने दे दिया। अब उसको ये अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी ना कि मैंने जब उसको 100 रुपये दिया तो वो 1000 रुपये के करीब में समझेगा। बट एक्स वाई संख्याएं ऐसी हैं, जैसे जैसे आपका लेवल अप होता जाएगा, जो ट्यूटर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, वो मान लेंगे किसी संख्या को कि माना कि ये संख्या एक्स थी, और सच में वो संख्या एक्स मानने के बाद एक जो आंसर आता है, जो फाइनल उसके रिजल्ट बनते हैं, वहाँ पर एक्स की वैल्यू वेरिएबल्स आती है। किसी में कुछ और आ जाएगा, किसी में कुछ और आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो मैं इसी चीज़ को डिफाइन कर रहा हूँ कि वैसी संख्या जिनका मान बदलता रहता है, ये चेंज होते रहते हैं, बदलता रहता है, वह चर संख्या कहलाती है। नोट कर लो स्टूडेंट, इसको चर संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के बेस पर हम लोग देख सकते हैं, आपकी जितनी भी अल्फाबेटिकल्स नंबर्स हैं, लाइक A, B, C, D डॉट डॉट डॉट, फेमस वर्ड है स्टूडेंट X, Y, Z, etc। तो इन सब को हम लोग चर संख्या कह सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि चर संख्या का ऐड क्या होता है, यानी कि हम लोग जोड़ सीखने वाले हैं। हम लोग चर संख्या क्या सीखेंगे स्टूडेंट? जोड़। अगर आप बेसिक रूप से देखोगे, ये काफ़ी इजी होगा आपको सीखना। ऐड सीखेंगे इसका। तो सबसे फेमस वाला हम लोग लेते हैं ABCD। तो ठीक है, ये भी फेमस है, बट सबसे ज़्यादा फेमस इसमें X है, इसके उपरांत ही Y है और Z है। इसके बाद जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाती है, कभी कभी ABCD सभी का हम लोग चला लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं X का। जब X में आप X का ऐड करोगे, आप X में X का ऐड करोगे, ये साइन दे दिया मैंने ऐड का, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल कर आने वाला है? ठीक है, ये क्या रिजल्ट बनेगा? तो स्टूडेंट एक बात मुझे बताओ कि एक पेन और एक और मेरे पास पेन होता तो मेरे पास टोटल कितने पेन होते? 2 पेन होते ना। वही बात है, यह एक तरह का क्या है? चर संख्या है। और एक चर संख्या कितनी चर संख्या होने वाली है स्टूडेंट? अब इसको हटा देंगे और हम लिखेंगे दो चर संख्या होने वाली है। अब यहाँ पर अगर हम लोग लें कि 2x और प्लस 1x, अभी कितने होने वाले हैं स्टूडेंट? तो 2x और 1x, 3x होने वाले हैं। यह बहुत ही आसान है। अब अगर हम लोग बात करें कि 2x और प्लस 2x, तो अभी कितने होने वाले हैं स्टूडेंट? टोटल होने वाले हैं 4x। तो ये काफ़ी इजी होता है और इसको हम लोग इस तरह साइन के अकॉर्डिंग जोड़ देते हैं। और हाँ, इसमें एक और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं ये
कि हम लोग हरदम जो ऐड करेंगे वह सेम, मतलब x को x के साथ ही जोड़ सकते हैं ना। अब मान लो कि मेरे पास एक कुर्सी है और एक टेबल है, तो अगर किसी ने पूछा कि आपके पास कितनी कुर्सियां और टेबल हैं, तो 10 कुर्सी हैं और 5 टेबल हैं। तो मैं ऐसे तो नहीं कह सकता ना कि मेरे पास 15 कुर्सी हैं, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरे पास 15 टेबल हैं। मैं इन दोनों को अलग अलग करके बोलूँगा कि मेरे पास 10 कुर्सियाँ और 5 टेबल हैं। उसी प्रकार स्टूडेंट, ये जो x हैं, ये जो चर संख्याएं होती हैं, ये एक थोड़ा ना है, ये तो बहुत सारे हैं, देख रहे हो आप, ABCD डॉट 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 XYZ से भी आगे हैं। और तो यहाँ पर हम लोग, अगर हमें ये दर्शाना होगा, लेट्स यहाँ पर लेते हैं कि 10x और प्लस 5y, ये देखो ये चर संख्या अलग है और ये चर संख्या अलग है, तो आप 10x और 5y को आप एक साथ नहीं ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका 10 दिख रहा है और इधर 5 दिख रहा है। आप इसको ऐड कर सकते हो, लेकिन फिर इनका क्या होगा, इनकी तो मतलब अब यहाँ पर अगर x है तो आप y को x नहीं कर सकते और x को y नहीं कर सकते हो, लिहाजा ये बनेगा स्टूडेंट कि 10x प्लस 5y ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर आप इतनी बात समझ लिए हो तो इसको जल्दी से नोट कर लो, और इसके बाद हम लोग इसका सब्सट्रैक्शन देखते हैं। ठीक है, आप नोट कर लोगे। इसके बाद मैं सब्सट्रैक्शन की बात करूँगा, घटाव की बात करूँगा स्टूडेंट। घटाव भी आपको इसी तरह करनी है, घटाव भी आपका सेम होगा। अगर हम लोग बात करें चर संख्या का घटाव, ये रहा आपका घटाव। ठीक है स्टूडेंट, जस्ट चेक करोगे घटाव क्या होगा। अब जैसे देखो, जैसे आप ऐड कर रहे थे वैसे सब्सट्रैक्ट कर लोगे कि अगर मेरे पास 5x है और इसमें से 2x हमने लेस करना है, तो 5x में से 2x लेस कीजिएगा तो 3x होने वाला है स्टूडेंट। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे 6x है और इसमें से मैं 10x लेस कर रहा हूँ, ये तो बहुत अजीब तरह की बातें हो गई कि 6x में से आप 10x लेस करोगे तो फिर क्या होगा। जैसे मान लो कि मुझे 10 चेयर चाहिए और किसी के पास मैं गया और मैं बोला कि अब मुझे 10 चेयर आप दे दो, उसने ओवरऑल ढूंढा तो इसके पास 6 ही चेयर थे, तो क्या मैं कहूँगा कि मेरे पास सारे चेयर आ गए, मैं कहूँगा कि मुझे 6 चेयर ही वहाँ से मिले, अभी मेरे पास और मुझे अभी और 4 चेयर की आवश्यकता है। यानी ये सब्सट्रैक्शन का साइन ये कहलाता है, इसमें से घटा दो, 10 में से 6 को घटा दो तो 4 आ जाएगा, और x को x ही लिखोगे, क्योंकि आपको तो ये बताना होगा ना कि आपने किस में से किसको घटाया। अच्छा, दूसरी बात है स्टूडेंट, अगर यहाँ से भी चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो तो देखो, जो सबसे बड़ा है ना, ग्रेटर कौन है, 6 ग्रेटर है या 10 ग्रेटर है, तो ये तो अजीब तरह की बात सर आप बोल रहे हो, 10 ही बड़ा है। ठीक है, तो 10 में से 6 को लेस करोगे आप तो 4 आने वाला है, यानी कि अब कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा, और जो ग्रेटर होगा उसका साइन देने वाले हैं। जस्ट अनदर एग्जाम्पल हम लोग रिलेट करते हैं यहाँ पे, 5x माइनस 11x, यस 5x माइनस 11x, तो इसमें क्या करने वाले हो। पहली बात तो x दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम लोग x लिखने वाले हैं। यहाँ पे 11 में से 5 लेस कर देंगे तो 6 आएगा। साइन क्या देंगे स्टूडेंट, देखो 11 तो ग्रेटर है ना, 11 तो ग्रेटर है 5 से, यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं माइनस 6x। लिहाजा आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। अगर मैं बात करूँ कि 5x में से अगर आप सर 5x लेस करोगे तो क्या होने वाला है, तो आपको 5x में से 5x ही लेस कर दे। मेरे पास 5 रुपये कोई मांगना चाहता है तो फिर मेरे पास 0 ही तो बचेंगे स्टूडेंट, ये 0 बचेंगे। लिहाजा ये है कि आपको घटाव भी अच्छे से समझ में आ गया हो। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं कि सर अगर 5x में से आपको 2y लेस करनी हो तो क्या आप लिखने वाले हो। तो मैं यहाँ पे बताऊँ स्टूडेंट कि जिस प्रकार हमने एडिशन में किया था कि सेम क्वांटिटीज रहेगी तो ही जोड़ घटा कर सकते हैं, अगर सेम क्वांटिटीज नहीं है तो हम लोग जोड़ घटा नहीं कर सकते हैं। लिहाजा ये है कि इसको हम लोग लिखने वाले हैं 5x माइनस 2y। ओके, अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन पर, तो मैं आपको दे रहा हूँ थोड़ा समय, अब इसको भी नोट कर लोगे और हम लोग फटाफट आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, ठीक है। ओके, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे गुणा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई रूल समझो आप पहले। मल्टीप्लाई रूल समझना थोड़ा सा मतलब अच्छा है, ये काफ़ी इंटरेस्टेड हुआ क्योंकि मुझे थोड़ा सा हट कर है। जैसे अब मैं आप एग्जाम्पल के रूप में अभी फेमस ही ले रहा हूँ, एक्स फेमस है, मैंने एक्स ले लिया और इसके बीच में फिर अगेन मैं एक्स डाला और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे दिया। थोड़ा देखना मेरा एक्स दूसरे टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह x है और यह x है। अब x और x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा। थोड़ा सा मैं इधर से हट करके चलता हूँ कि ये स्टूडेंट यहाँ पे 2 रहता और यहाँ पर भी 2 रहता तो मल्टीप्लाई क्या होती इसकी, तो आप कहते सर 4 होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अब इसका क्या करोगे आप, क्या आप इसको 2x लिखने वाले हो, क्या ये 2x हो जाएगा, क्या ये सही है। अगर ये 2x होता तो फिर इसका आप आंसर क्या रहती, अगर मैं लिखता x प्लस x बराबर क्या होगा, तो आप इसको भी तो 2x का होगा, क्योंकि इससे पहले जो हमने एडिशन पढ़ाया था उसमें x और x, एक x और एक x 2x तो हो रहे थे ना,
लिहाजा ये है कि यहाँ पर ये करेक्ट है, बट क्या मल्टीप्लिकेशन और ये दोनों सेम चल रहा है, ऐसा कुछ है क्या? तो फिर आइए समझते हैं कि क्या इसका मतलब ये रूल्स है। तो ये बिल्कुल गलत है, और ये तो चूंकि अल्फाबेटिकल है तो ये तो सही होगा नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेज कर दिया इसको, और ये भी इरेज, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ। चलो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ x और मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ x। पहली बात है स्टूडेंट कि जितने भी नंबर्स होते हैं, ऑल नंबर्स, उन सब के ऊपर पावर ग्रुप में 1 होता है, ठीक, 1 होता है। लिखा जाए ये है कि मैं इन दोनों x को कोई एक ही x से लिखूंगा। चलो मैंने इसको लिख दिया, इसको इस क्या इसको नहीं लिखा जाता? दोनों तो एक ही जैसा है, आप किसी को भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके पावर ग्रुप में यहाँ भी 1 लगा है और यहाँ 1 लगा है, तो इसके पावर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और इसको लिखेंगे x पर पावर 2। ये रहा आपका मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ x स्क्वायर, इसको स्क्वायर बोलते हैं स्टूडेंट, पावर रहता है तो स्क्वायर कर सकते हो आप इसको, और पर या घात बोल सकते हो, तो x स्क्वायर सॉरी इनटू x, इसका क्या होने वाला है स्टूडेंट, तो x स्क्वायर और इनटू x, ये होने वाला है x क्यूब। x क्या होने वाला है, x क्यूब होने वाला है। अगर मैं बात करूं x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर, तो क्या होने वाला है स्टूडेंट, x पर पावर 2 और 2 4 होने वाले हैं, 4 होने वाले हैं। ओके, अगर मैं इधर लिखने वाला हूं x स्क्वायर इनटू y, हो ये तो चेंज हो गया सर। अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, पहली बात स्टूडेंट कि वही काम करेंगे, लेकिन याद रखेंगे कि ये अलग है, ये अलग है। लिहाजा ये है कि इनके साथ कुछ नहीं होगा, जैसे वहां पे हो रहा था वैसे यहाँ भी होगा। अब वहां पे प्लस में था तो प्लस के साथ लिखते थे, माइनस के साथ था तो माइनस के साथ लिखते थे, और ये गुणा के रूप में है तो इसको मैं गुणा के रूप में लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको इंटू कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन के रूप में यूज किया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हो, या आपको एक्स स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल लेट करते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई, ये तो सबसे अलग हो गया एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई। अब क्या करने वाले हो आप, तो सिंपल सरल बात है जी, वही स्टूडेंट कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक एक्स है, यानी यह एक्स स्क्वायर और यह यहाँ पर एक एक्स है, इस पे पावर तो 1 लगा होगा, और इसके साथ हम लोग काम कर ही सकते हैं क्योंकि ये तो सेम चीजें हैं ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं एक्स क्यूब वाई, एक्स क्यूब वाई। अनदर एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई। ओके, तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। तो ये रहा आपका मल्टीप्लिकेशन। आप इसको नोट कर लोगे जैसे भी लगेगा, और इसको आप रिपीट कर लोगे तो ये 100% मेरी गारंटी है आप सीख जाओगे, ठीक है। अब अगला हम लोग टॉपिक देते हैं डिवाइड का। ये बेसिक चीज़ें चल रही थी, इसके बाद मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज दूंगा जिससे आप एडवांस आ सके, और मैं इसको भी मिटा दूंगा। इधर मैं लिखने वाला हूँ भाग 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 मिल्खा भाग, मिल्खा भाग रहा था, मिल्खा को भाग आता था इसलिए मिल्खा भाग रहा था, ठीक है। चलो कोई नहीं, यस, इधर मैं लिखने वाला हूँ एक्स डिवाइड बाई एक्स। ओके, अच्छा ये कुछ इस तरह लिखा जा सकता है क्या, एक्स डिवाइड का साइन तो ऐसे ही होता है स्टूडेंट, एक्स डिवाइड एक्स। अब एक्स को एक्स से काट सकते हो, आराम से कटेगा, वो आराम से कटेगा, ठीक है। लोहा को लोहा से काट दिया जाता है और आराम से लोहा कट जाता है। अब लोहे को लकड़ी से कटोगे तो कहाँ कटने वाला है स्टूडेंट। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स, यहाँ पे क्या होने वाला है, एक्स वाई अपॉन एक्स, एक्स इज एक्स कैंसिल्ड एंड ये रिटेन वाई। ओके, अगर आप यहाँ पे लिखने वाले हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई, ओके, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको करने वाले हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। एक्स से एक्स, एगो एक्स बच गया, एगो से एगो वाई बच गया, तो लिख देंगे क्या, एक्स वाई। क्या आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट अच्छे से? और एग्जाम्पल्स में लेता हूँ, चलो आप देख लोगे अच्छे से, और हो सकता है तो आप नोट भी कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब हम सेकंड एग्जाम्पल चेक करते हैं। यहाँ पर ओहो भाग भी मिट गया, तो मैं फिर से भाग को भगा दूंगा।
इधर लिखने वाला हूँ मैं एक्स क्यूब 5 डिवाइड बाई 1 बाई एक्स। थोड़ा सा अजीब तरह का लग रहा है क्या, 1 बाई भी चला गया सर, इसको क्या करने वाले हो आप, कोई एक्स क्यूब वाई। अच्छा आप लोग इससे पहले एक छोटा सा सेक्शन मुझे बता देना चाहिए, वो ये बता स्टूडेंट कि अगर यहाँ पे 1 सॉरी ए आ गया है, ए आ गया है, ए डिवाइड बाई 1 बाई बी, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ 1, अगर ये डिवाइड है तो इसका साइन चेंज करके इंटू कर देते हैं, और ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है, ठीक है। इधर बी इंटू 1 लिखूंगा। अब देखो वो ए में बी का गुणा करो आप, अभी जैसे मैंने बताया, तो क्या लिखने वाले हो, ए बी तो लिखोगे, बीच में इंटू भी डाल सकते हो आप, और अपॉन ये 1, सो लिखोगे आप ए बी। एक में भाग दे दो किसी, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपये को एक रो मार्ट क्या आएगा, 100 रुपये ही तो आएगा। यह चाहिए कि आप ए बी को 1 से भाग करोगे तो सेम आएगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जस्ट चेक करोगे आप, इस डिवाइड को हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं, इस डिवाइड को कन्वर्ट करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन में, और इस x को भेजना है ऊपर और इधर लिखना है 1, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन यू नो अभी इससे पहले जो होता है तो x की पावर 4 5 अपॉन 1 बोले तो क्या आएगा, x की पावर 4 5। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने सीखा, 5 मिनट की वीडियो मैंने बनाया छोटा सा, ताकि आप चीज़ों को सीख सको, और आने वाले समय में मैं आपको कुछ इसके बेसिक रूल्स दे दूँगा, और अच्छा सा इस पर कुछ मतलब अच्छा खासा आप काम कर सकते हो, ठीक है।